नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि सत्ताधारी दल जो है वो चुप क्यों है। विपक्षी खेमा सवाल तो पूछ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जिन्होंने पिछले दिनों बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कहा कि इस पर कभी हमने सोचा नहीं। उस बयान को सुनने के बाद जब हमने सवाल पूछा आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी से, तो वो हंसने लगे। नीतीश कुमार के बयानों को उन्होंने भी सुना है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। अभी हम लोगों ने इस पर कभी गौर नहीं किया है। मैंने ईमानदारी से आपको बता देते हैं कि रेट तो बढ़ रहा है, लेकिन कभी इस पर गौर नहीं किया। लेकिन आप जो सुझाव दे रहे हैं तो इस पर तो परामर्श किया जा सकता है, बातचीत किया जा सकता है। आपस में पहले हम लोग बात करेंगे, अपने यहाँ बिहार में आपस में पहले बातचीत करेंगे। इसके बाद इसका क्या रास्ता है, किस तरह से लोगों को राहत मिल सकती है, उस पर गौर करेंगे। अभी तक नहीं देखे। ये अखबार में छपता है, रोज़ देखते हैं कि इसकी कीमत बढ़ रही है। ये तो देखते हैं, लेकिन ये हम आपको ईमानदारी से बोल रहे हैं कि इस पर कभी क्या करना चाहिए, इस पर अभी हम लोग नहीं सोचे। लेकिन आप पूछ रहे हैं तो हम लोग आपस में थोड़ा बातचीत करेंगे, देखेंगे। नीतीश कुमार की मजबूरी है। अब ये कैसे कबूल करें कि नहीं बढ़ रहा है, ये भी कहने में संकट है, और बढ़ रहा है ये भी कहने में संकट है। असल में नीतीश जी के साथ एक परेशानी ये है, हम लोगों के यहाँ कहावत है, और कहावतों में बहुत तजुर्बे के आधार पर कहावत बनता है और उसमें ताकत बहुत होती है। जैसे एक कहावत है कि गुड़ खाएंगे गुलगुले से परहेज करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बना करके एक मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार चलाएंगे, लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, उस सरकार के कमियों को हम देखेंगे भी नहीं। मैंने उस हालत में जैसे मैंने गांधारी की तरह हम आँख में पट्टी लगा करके जो कुछ हो रहा है हम नहीं देखेंगे। अब अभी जो है उनका एक बयान आया, जो अभी जो फ़ोन टैपिंग का मामला है, बड़े बड़े नेताओं का फ़ोन टैपिंग हुआ, पत्रकारों का फ़ोन टैपिंग हुआ, उस पर वो बहुत झाड़ के बोले कि बहुत गलत बात है। अब इसको कैसे उन्होंने देख लिया भाई। अब हमको लगता है कि उसके बाद उन्होंने ये कहा है पेट्रोल डीजल के दाम पर, वो जो बोले होंगे तो कहीं से इशारा मिला होगा कि क्या बोल रहे हैं आप। तो पेट्रोल डीजल मैंने पूरी दुनिया देख रही है और इनको जो है नज़र ही नहीं आ रहा है। ये उनके साथ एक मजबूरी है, वही नहीं। हमको लगता है कि जैसे नीतीश कुमार जी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा सेकुलरिज्म जो है ये है, यानी हमारी अपने जात को बचाना चाहते हैं। अब तो आप कुजातियों के बीच में शामिल हो गए हैं, पूरी दुनिया देख रही है, आपके आंखों के सामने देश में सब कुछ हो रहा है। यहाँ तक कि आप देखिए कि क्या नाम है, कोरोना के मामले में जो वैक्सीनेशन का है बिहार में, आप महाअभियान और क्या क्या शुरू किए और वैक्सीन को आपको मिल नहीं रही है। उसके चलते आपका वैक्सीनेशन सेंटर जो है बंद हो जा रहा है, लेकिन इसके बारे में आप मुंह नहीं खोलते हैं। एक बार भी आपने नहीं कहा कि हाँ साहब, मैंने वैक्सीन की आपूर्ति जो है वो नियमित होनी चाहिए। किस तरह से आपूर्ति होगी यह भी जानकारी स्टेट गवर्नमेंट को हो जाए, ताकि उसी के हिसाब से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है बनाए। ये उनके साथ जो है दिक्कत है। पूरे देश के लोग जो है तबाह हैं। डीजल और पेट्रोल के कीमतों में जो वृद्धि हुई है उसके वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है, और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने की वजह से चीज़ों का दाम जो है बढ़ गया है, आसमान छू रहा है सब कुछ। चर्चा है, और हम भी व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि सुबह में करीब करीब 45 मिनट 1 घंटा समय जो है वो अखबार पढ़ने में लगाते हैं। तो अखबारों में छपने वाली खबर, मान लीजिए उनको डीजल नहीं खरीदना पड़ता है, इसलिए बाज़ार का भाव उनको नहीं मालूम है। मुख्यमंत्री हैं, सरकारी मैंने पैसे से उनके यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ हैं 150 लगती हैं, वो सब में डीजल या पेट्रोल भराता होगा, लेकिन अखबार में तो खबर छप रही है, उस पर उनकी नज़र कैसे नहीं जा रही है। इसलिए एक अंदाज है बोलने का, चीज़ों को जो सवाल है उसको टाल जाने का, ताकि जवाब देने का मैंने ये मजबूरी नहीं हो, क्योंकि जवाब देने में भी बहुत किस्म का झंझट है। नीतीश जी का जो राजकाज है ये बहुत अजीब ढंग से चल रहा है। तो आपने नीतीश कुमार के बयान को भी सुना है, उन्होंने क्या कहा। शिवानंद तिवारी ने भी क्या कहा है कि गुड़ खा रहे हैं, गुलगुल्ले से इन्हें परहेज है, क्योंकि ये बीजेपी के साथ अलायंस में है, तो कुछ इन्हें कहने में बन नहीं रहा है। शिवानंद तिवारी के इस बड़े बयान के बाद
उन्होंने साफ साफ ये भी बात कहा है, अपने इस वीडियो में पूरा सुना भी है, कि जब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया वो काफ़ी असरदार था। तेजस्वी यादव की तारीफ भी की है। नीतीश कुमार की बातों को सुनकर वो खिलखिला भी उठे हैं कि अखबार तो वो पढ़ते ही हैं जितना मैं उन्हें जानता हूँ। बहरहाल नीतीश कुमार के बयान पर शिवानंद तिवारी ने क्या तंज कसा है आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव चीज़ को फॉलो करें। धन्यवाद।